नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप जमीनी हकीकत देख रहे हैं। अब ये जमीनी हकीकत क्या है? 2021 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उन पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है, उसकी खास सीरीज है। जमीनी हकीकत में क्या होता है? सरकार के जो बड़े बड़े दावे हैं, हम जमीन पर जानकर उनकी हकीकत जानते हैं। जमीनी हकीकत में आज बात होगी। जमीनी हकीकत के सीजन में हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार की, ममता बनर्जी सरकार की बड़ी योजनाओं की, और इस एपिसोड में बात होगी बंगाल की शिक्षा व्यवस्था की। সত্তর জন তো আসে না আছে না কতজন আছে? ওই মিনিমাম 20-30 জন। কেমিস্ট্রিটা কিন্তু এখন আর কেমিস্ট্রি কোনো টিচার নেই। मेरा कॉलेज में तो 1002 होगा, लेकिन मेरे क्लास में मेरे सेक्शन में 150-200 स्टूडेंट होगा। टीचर भर्ती नहीं होंगे और टीचर का बहुत घाटती है। पीने के पानी का मेरा स्कूल में अच्छा फैसिलिटी नहीं है। মিড ডে মিলের খাবার পাও? হ্যাঁ। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार 2011 में सत्ता में आई। कई मौकों पर पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके नेतृत्व में शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए। आइए एक नजर डालते हैं इन दावों पर। बनर्जी सरकार का दावा है कि पिछले 10 साल में सरकारी और गैर सरकारी मिलाकर कुल 30 नई यूनिवर्सिटी बनी। दावा यह भी है कि सरकारी और प्राइवेट मिलाकर 10 साल में 577 नए कॉलेज बने। एक दावा यह कि पिछले 7 साल में हायर एजुकेशन में 6,800 शिक्षकों की 6800 शिक्षकों की भर्ती की गई। एक दावा यह भी कि पिछले 10 साल में हायर एजुकेशन का बजट 600% बढ़ाया गया। ये तो हायर एजुकेशन की बात हो गई। स्कूली शिक्षा की बात करें तो सरकार दावा करती है कि पिछले 9 साल में 7,000 नए प्राइमरी स्कूल बनाए गए और पिछले 10 साल में 1.25 लाख प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति की गई। दावा यह भी है कि सभी सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक किताबें, कपड़े और जूते सरकार मुफ्त देती है। हर स्कूल में शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था भी है। इन व्यवस्थाओं की बात हो गई। बजट के बात करें तो ममता बनर्जी सरकार दावा करती है कि हमने 10 साल में शिक्षा का बजट 10 गुना बढ़ा दिया। 1 करोड़ छात्रों को शोबुज साथी स्कीम का फायदा दिया। शोबुज साथी स्कीम के तहत पश्चिम बंगाल सरकार सरकारी स्कूल या सरकार से अनुदान प्राप्त जो दूसरे स्कूल हैं और मदरसे हैं, वहां पर 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को साइकिल देती, चाहे लड़के हों या लड़कियां। तो ये पश्चिम बंगाल सरकार के कुछ बड़े दावे हैं एजुकेशन की फील्ड में, और इन दावों की हकीकत जानने के लिए, जमीनी पड़ताल करने के लिए हमारे साथी प्रशांत मुखर्जी गए करीमपुर। करीमपुर क्यों चुना? क्योंकि ये कृष्णनगर से तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा, जो अपने भाषणों के लिए चर्चित हैं, उनका पिछला विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर वो 2019 तक विधायक थी। ये आप पीछे देख सकते हैं रविंद्रनाथ जी की मूर्ति है और हम इस वक्त हैं करीमपुर शहर के बीचों बीच, करीमपुर टाउन कह सकते हैं इसे। हम शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे यहाँ और इस विधानसभा के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे। स्कूल्स फिलहाल बंद हैं, इस वजह से छात्रों से बात करेंगे, शिक्षकों से बात करेंगे और आपको यहाँ के शिक्षा व्यवस्था की ज़मीनी हकीकत बताएंगे। करीमपुर नदिया जिले में पड़ता है। बांग्लादेश की सीमा से लगा एक छोटा सा कस्बा, राजधानी कलकत्ता से करीब 200 किलोमीटर दूर। हम बांग्लादेश की सीमा से लगे शिकारपुर इलाके में पहुंचे। यह साल 1900 में बना शिकारपुर सरकारी हाई स्कूल है। स्कूल फिलहाल बंद है। लेकिन हमें इसी स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले गोपाल मिलते हैं। अपने स्कूल और स्कूल में आने वाले बच्चों की स्थिति बताते हैं। আমাদের ক্লাসে 70 জন। 70 জন পড়ে। কোন 9th ক্লাসে তোমার 70 জন আছে একটা ক্লাসে? তোমার সেকশনে? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো অনেক ভিড় হয় না? তুমি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারো টিচারদেরকে? 70 জন তো আসে না। আছে না? কতজন আসে? ওই মিনিমাম 20-30 জন। বাস
এখনের কথা বলছো কি আগের কথা? আগে 17 জনের মধ্যে 70 জন আসতো না। মানে স্কুল ওরা আসতো না, ওদের খালি নাম লেখানো আছে। তো তুমি এই বই খাতা এগুলো সব পাচ্ছ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, খালি বই খাতাটাই পাই আর ড্রেসটা। ড্রেস পাচ্ছ, আর কিছু পাওনি? না। তুমি সাইকেল পেয়েছো? না। इसी स्कूल को थोड़ा और भीतर से देखने पर तस्वीर बदलती दिखाई देती है। केमिस्ट्री विभाग में कोई टीचर नहीं है, बताते हैं सहयोगी आशीष कुमार आचार्य। কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের দুজন টিচার ছিলেন। একজন শারীরিক অসুস্থতার প্রবলেম দেখে জেনারেল মানে ট্রান্সফার নিয়ে উনি চলে যান। আর এখানে টিচার আসেননি এখন? এখনো পাইনি। আর রিসেন্ট কয়েকদিন হলো আরেকজন যিনি ছিলেন তিনিও এখান থেকে চলে গেলেন। এবার কেমিস্ট্রির যে ডিপার্টমেন্ট, কেমিস্ট্রিটা কিন্তু এখন আর কেমিস্ট্রি কোনো টিচার নেই। स्कूल के बारे में एक और बड़ी बात बता रहे हैं कि यहाँ पर केमिस्ट्री का टीचर ही नहीं है स्कूल में। 2 टीचर हुआ करते थे, एक ने पहले ही अपना ट्रांसफ़र करवा लिया और लॉकडाउन के दौरान एक और टीचर थे, उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। अगर फ़िलहाल इस स्कूल की बात करें तो स्कूल में कोई भी केमिस्ट्री टीचर नहीं है। आगे पहुंचते हैं करीमपुर डिग्री कॉलेज। सरकारी व्यवस्था है और यहाँ बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले समीरुल इस्लाम मोल्ला बताते हैं कि सोबूज साथी की फ्री साइकिल उन्हें मिली थी या नहीं। मेरा कॉलेज में तो 1002 होगा, लेकिन मेरे क्लास में, मेरे सेक्शन में 150-200 स्टूडेंट होगा। अच्छा, टीचर लगातार आते हैं, क्लास वगैरह लगातार चलती है? हाँ, टीचर्स आता है, लेकिन 150 स्टूडेंट होता है, लेकिन सब स्टूडेंट तो नहीं आता, इसीलिए वो 100 के करीब। अच्छा, तो आप 12वीं जो पास किया आपने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की थी या गवर्नमेंट से? प्राइवेट से? HS सरकारी स्कूल से हायर पढ़ाई की। सेकेंडरी आपने सरकारी स्कूल से। तो आपको सोबूज साथी स्कीम में साइकिल वगैरह मिला था? हाँ, मिला था। साइकिल मिला था। कौन सी क्लास में मिला था? मिला था 9-10। स्थिति हर जगह एक सी नहीं है। डोमकल के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले पियारुल मंडल बताते हैं कि स्कूल में शिक्षकों की काफी कमी है और पीने के पानी की भी दिक्कत है। कोई स्कूल में हर एक टीचर है, कोई स्कूल में 2 टीचर्स है, कोई स्कूल में 3 टीचर्स है। हमारे स्कूल में भी एक टाइम 2-3 टीचर थे, वो तो अच्छा नहीं था स्टूडेंट के लिए। तो टीचरों की भर्ती नहीं हुई? नहीं, टीचर भर्ती नहीं होंगे, वो टीचर का बहुत घाटी है, बहुत कमी है टीचरों की। बहुत स्कूल में, हर स्कूल में पोस्ट वैकेंट है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं। कब से ये देख रहे हैं आप? ये देखा गया कि ये 10 साल तक देखा गया है कि जब पिछले 10 साल पहले जो सरकार थे वो सरकार ने पीपल और स्टूडेंट को जो रेशियो उसका बैलेंस आना चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट को तो कोई रेशियो को नहीं मानता। वो एक ही स्कूल में 1 और स्कूल में, दूसरे स्कूल में 5, दूसरे स्कूल में 8, तो रेशियो तो अच्छा नहीं है। और पीने का पानी की क्या? पीने के पानी का मेरा स्कूल में अच्छा फैसिलिटी नहीं है। मेरा वो जो आर्सेनिक है टेस्ट किया, वो तो बहुत ख़राब है। तो बहुत ज़्यादा है एसडीओ को बोला, एसआई को बोला, बीडीओ को बोला, डीएम को बोला, मैंने खुद फॉरवर्डिंग किया लेटर, लेकिन आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन नोतीडंगा इलाके के हाई स्कूल में सब ठीक मिलता है। यहाँ से 12वीं पास किए समीउल मंडल बताते हुए तस्वीर बयां करते हैं। आपके स्कूल में पीने का पानी मिलता था? मतलब साफ पानी? हाँ, पीने का पानी मिलता था। कैसे व्यवस्था थी पानी की? मतलब ट्यूबवेल वगैरह भी थी और टैंकर से जो आता है टैप में, उसमें भी पानी आता था। अच्छा, और टॉयलेट भी थी स्कूल में, लेकिन उसमें मतलब उतना क्लीन नहीं होता था, लेकिन टॉयलेट था। साफ सफाई नहीं होती थी? उतना साफ सफाई नहीं होता था, लेकिन टॉयलेट जितना होना चाहिए था उतना था टॉयलेट। अब डोगाची के सरकारी प्राइमरी स्कूल में 4th क्लास में पढ़ने वाले रोहित मंडल और 3री क्लास में पढ़ने वाले मोहम्मद शौकत मंडल बताते हैं कि मिड डे मील, किताबें, पीने का साफ पानी भी मिलता है। सरकारी स्कूलों में सब सही है तो बच्चे भर भर कर आते हैं? नहीं। शिकारपुर के सरकारी हाई स्कूल में गोपाल जो कहते हैं वैसी बात अनिर्बन सरकार कहते हैं।
अनिर्बन करीमपुर के चिचानिया कृषि शिल्प सरकारी स्कूल में साल 2001 से पढ़ा रहे हैं। এই যে ছাত্ররা বা ছাত্রীরা এরা বহু ক্ষেত্রেই রেগুলার স্কুলে আসে না, যেটা পড়ানোর ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। আমি একটা বিষয় পড়াচ্ছি, সেটা তো রিপিট করার স্কোপটা খুব কম স্কুলে। আমি ক্লাস করি 40 মিনিটে, এদিক ওদিক করে ধরুন আরও 2-4 মিনিট সময়টা নষ্ট হয়। এরপর যখন আমরা কোনো বিষয় পড়াই, সেটাকে তো ধরুন কিছুটা ভাগ ভাগ করে ইউনিট ভাগ করে সেগুলোকে পড়াতে হয়। পড়িয়ে আমাকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সিলেবাসগুলো শেষ করাতে হয়। শেষ করার ক্ষেত্রে অসুবিধাটা হয়ে যায় যারা রেগুলার ক্লাস করে না সেই সমস্ত ছেলেমেয়েদের নিয়ে। ফলে তাদের কাছ থেকে ফিডব্যাক আমরা ঠিকঠাক পাই না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনেক ছেলেমেয়ে আছে যারা ইরেগুলার, ভীষণ ইরেগুলার। रेगुलरिटी सबसे बड़ा मसला है, जैसा कि ये बता रहे हैं। अगर क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं तो आमतौर पर ये कोशिश करते हैं कि सेक्शंस को डिवाइड कर दिया जाए, लेकिन जो टर्नआउट है, अगर 100 की बात करें तो उसमें 50% या 60% बच्चे ही स्कूल आ रहे हैं, ज़्यादातर लोग स्कूल नहीं आ रहे हैं। तो इससे पठन पाठन में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। इनके मुताबिक इनको एक बहुत सीमित समय के अंदर एक सिलेबस को पूरा करना होता है और उसको दोहराने का मौका नहीं रहता है। ऐसे में जब बच्चे स्कूल लगातार नहीं आ रहे हैं तो कोर्स को कंप्लीट करना या सिलेबस कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है इनके लिए, जिससे पढ़ाई का स्तर खराब होता है। करीमपुर में हमारी मुलाकात शारमीन अख्तर से हुई। राज्य सरकार की ही कल्याणी यूनिवर्सिटी में बांग्ला साहित्य से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई हुई करीमपुर के पन्ना देवी कॉलेज में। हाल बयां करती हैं, सुनिए। একটা ক্লাসরুমে দেখতে আমাদের তো প্রত্যেকটা ইয়ার 3টে ইয়ার থাকছে, মোটামুটি একটা যে রুম থাকে আমাদের 200 কভার হয়ে যায়, 100-150 সেকশন ওয়াইজ থাকে, এ সেকশন বি সেকশন, এভাবে প্রত্যেকটা সেকশন 100-150 স্টুডেंट থাকে। ये बता रही हैं कि इनके कॉलेज में पन्ना देवी कॉलेज है इनका, जो नेताजी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, करीमपुर शहर में ही है। वो बता रही हैं कि करीब 100 से 150 स्टूडेंट एक सेक्शन में पढ़ते हैं। एक ईयर में करीब 800-900 स्टूडेंट हैं। क्लासेस रेगुलर हो तो হ্যাঁ 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 একদম রেগুলার ছিল ক্লাসেস বিলকুল রেগুলারলি চলতে থে। আর যদি কলেজ ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কথা বলি আমি, কি কলেজের বিল্ডিং বা কলেজে মাঠ ছিল কি না, টেবিল চেয়ার, এগুলো, লাইব্রেরি। হ্যাঁ, আমাদের কলেজে লাইব্রেরিও আছে। তার সাথে আপনি যদি যান, এখানে কলেজ বিরাট বড় একটা মাঠ, ধরতে গেলে খেলাধুলা তো সব কিছু হয়, ফিজিক্যাল এডুকেশন, ক্রিকেট, ফুটবল, সমস্ত রকম খেলার ব্যবস্থা আছে। আর লাইব্রেরি আছে, তার সাথে সমস্ত রকম ব্যবস্থা আছে। ক্লাস রেগুলারলি হতো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্লাস রেগুলার। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट बताती है कि बंगाल में 27 बच्चों पर एक टीचर है, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, कस्बों, गांवों और शहरों में स्थितियां बेहद अलग हैं। इस अलगाव, सैनिटेशन के अभाव और बच्चों और टीचरों की गिरती संख्या, साथ ही तमाम सवालों को लेकर हम मिले शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी से। उन्होंने काफी बातों से इनकार किया, लेकिन कुछ दिक्कतों को स्वीकार भी किया। सुनिए उन्हें। थोड़ा सा दिक्कत हुआ, इसलिए जो लास्ट 1 ईयर स्कूल नहीं चल रहा है। जब चलेगा हम लोग सैनिटाइज करता है, सैनिटाइज करेगा, सब कुछ करेगा। बात स्कूल का देखना होगा, मेंटेनेंस। डिले बहुत हो रहा था, लेकिन अभी डिले नहीं होगा, इसलिए तो डिजिटाइजेशन किया। इधर कंप्लेन मिला है कि स्टूडेंट्स नहीं है तो टीचर है ज़्यादा है। अर्बन सेंटर, हाँ, टीचर है तो स्टूडेंट्स नहीं है। वो रूरल की बात तो हम लोग भेजा। नाउ वी आर मैन पावर रैशनलाइजेशन कर रहा है। पूरे चित्र को सही तरीके से समझने के लिए हमने इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के प्रोफेसर अचिन चक्रवर्ती से बात की। If you look at enrollment, you see that there is a difference between boys enrollment and girls enrollment, and actually girls enrollment is higher than boys enrollment at the school level.
And that is something which is very interesting in West Bengal, which means that we have a problem of boys dropout rather than girls dropout. And why is it so? It's not that, it's a lack of awareness on the part of the parents. I won't say that parents are not aware of the value of education, but actually it's the compulsion of, joining the labor force or going for work and things like that. So that's why boys, in fact, they drop out a little bit earlier than girls, and girls, they continue education. Parents feel that, even the students feel that unless you go for extra tuition, private tuition, for which you are paying, unless you go for that, you can never succeed in class. Now, this is a kind of feeling which is pervasive among the parents and also the students, and students who don't go for private tuition, they feel lack of confidence, So this is a problem. There may be one problem, that is the distribution of teachers. So you see that, some kind of, political connection or something, so you get posted in urban areas. So urban schools, you have fewer enrollment and lot of teachers, and rural schools, you see that, a lot of enrollment but fewer teachers. Now, this kind of lopsided distribution of teachers, this is a problem. This is a problem which is continuing in West Bengal. अलग अलग इलाकों में स्टूडेंट्स और टीचर्स से बात करने के बाद करीमपुर की स्कूल एजुकेशन सिस्टम के बारे में इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी सरकार ने स्कूल एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर, किताब कॉपी टेबल पर ज़रूर खर्च किया है, लेकिन जहां तक सवाल टीचर्स की भर्ती का है तो वहां पर ये कमी देखने को ज़रूर मिलती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स का रेगुलर स्कूल जाना भी एक बड़ी समस्या है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी कहीं कहीं समस्या है। जहाँ तक कॉलेज एजुकेशन का सवाल है, वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च दिखता है, लेकिन स्टूडेंट्स का रेगुलर कॉलेज जाना एक बड़ी समस्या बनी हुई है। स्कॉलरशिप्स की जहाँ तक बात है तो स्कॉलरशिप्स भी स्टूडेंट्स को ज़रूर मिल रहा है, लेकिन पिछले समय में कुछ देरी यहाँ पर हुई है। जो सरकारी स्कीम्स हैं शिक्षा से जुड़ी हुई, जैसे कि शोभुज साथी, इनमें लगातार स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिला है, लेकिन पिछले दिनों में कुछ देरी देखने को मिली है। आप देख रहे थे हमारी खास सीरीज ज़मीनी हकीकत। अगले एपिसोड में बात करेंगे उस मुद्दे की जिसकी चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा है, वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन।